वालेकुम। मैं डॉक्टर अबूद अली अंसारी फ्रॉम भिवंडी। आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनसेस के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो हम पैरानेजल साइनसेस के ताल्लुक से बात करते हैं। पैरानेजल साइनसेस ये नाक के आसपास है, इसी वजह से इसको पैरानेजल कहा जाता है। और ये तादाद में 8 होती हैं, 4 जोड़ की शक्ल में, और जिस हड्डी में होती है उसी निस्बत से इसका नाम दिया गया है। जैसे मिग्दली साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, इथमाइड साइनसेस और स्फेनाइड साइनसेस। फ्रंटल आँख के ऊपर रहती है, मिग्दली आँख के नीचे रहती है, और स्फेनाइड और इथमाइड नाक के पीछे हिस्से में रहती है। ये साइनसेस हमारे जिस्म के कुदरती एयर कंडीशन है। ये बैरूनी हवा को हमारे जिस्म के मुताबिक ढाल के फिर फेफड़े के अंदर डालती है, और ये कुदरत का बड़ा अजीम ये एहसान है, वरना बहुत फेफड़े को बहुत नुकसान पहुँचे। अच्छा, इसके अलावा भी साइनसेस जो रहती हैं ये इसके अंदर जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ हैं या बदन का टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है और हवा अंदर हमारे अंदर जाती है। इसके अलावा भी आवाज़ जो गूंजती है ये इसी की वजह से गूंजती है। और ये बैरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करना और सर को हल्का रखना, ये इनका बहुत अहम काम है ये। अच्छा, ये जो साइनसेस है, अगर इसमें वरम आ जाए तो ये साइनोसाइटिस कहलाता है। वरम आने की सबसे आम वजह है कॉमन कोल्ड, लेकिन इसके अलावा भी जरासीम होते हैं इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, ये आते हैं, इसकी वजह से इसमें वरम आता है। अच्छा, इसके अलावा भी एलर्जी है बहुत अहम फैक्टर, जिसकी वजह से इसमें वरम आता है। और दीगर भी फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर का ज़्यादा नीचे आ जाना, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, या कोल्ड टेम्परेचर है, इसकी वजह से इसमें वरम आ जाता है। वरम आने की वजह से अलामातें जो आती हैं, ये सर में दर्द होता है, ख़ासतौर से दर्द जो होता है जहाँ साइनस इन्वॉल्व है वहाँ पे दर्द होता है। साइनस एक भी इन्वॉल्व हो सकता है, 2 भी इन्वॉल्व हो सकता है, या 4 के 4 जो 4 जोड़ हैं वो पूरे के पूरे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसे पाल साइनोसाइटिस कहा जाता है। जहाँ जो साइनस इन्वॉल्व है वहाँ पे दर्द होगा, और ये दर्द खासतौर से सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और सर नीचे करने पर बढ़ जाता है। अच्छा, साइनसेस अगर ड्रेन हो रही है तो नाक बहेगी, और अगर नहीं ड्रेन हो रही तो नाक नेजल कंजेशन रहता है। इसके अलावा कभी कभी इसके साथ में नाक का इन्फेक्शन है ये भी आता है, तो राइनाइटिस भी रहता है, तो राइनोसाइनोसाइटिस, इसको राइनोसाइनोसाइटिस ये कहा जाता है। ये दर्द के अलावा हल्का हल्का बुखार भी रहेगा, छींक आएगी, बदन में भी दर्द होता है, और एलर्जी है, नाक में खुजाहट पैदा होती है, ये रहता है। अच्छा, असबा इसके साथ में बाज़ औक़ात जो है ना, इसके साथ में डीएनएस है, नेज़ल पॉलिप है, ये भी इन्वॉल्व रहता है, तो इसकी भी अलामतें इसके साथ में मिलती हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में एंटीबायोटिक्स है, मैक्रोलाइड है, इसमें अंदर अजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, ये है। सिफालोस्पोरिन में सिप्रोडक्सिन है, सिफाक्लोर है, और एंटीहिस्टामिन के अंदर सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, और इसके साथ में मोंटेलुका दिया जा सकता है। और दर्द की शक्ल में पैरासीटामोल है, या फिर एनएसआईडी के अंदर जो है ना सिक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है, ये भी दिया जा सकता है। इसके साथ में नेज़ल डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप जो होते हैं, नेज़ल स्प्रे है, फिर वो इन्हेलेशन है, ये भी दिया जा सकता है, इससे भी आराम होता है। साथ में अगर पेशेंट को कहा जाएगा चिकन सूप इस्तेमाल करे, हॉट बेवरेजेस, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, उससे भी काफ़ी राहत होती है। अगर ट्रीटमेंट पूरा ना मिले तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ऑस्टियोमाइलाइटिस है और मेनिंजाइटिस है, ये उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन आमतौर से एक्यूट साइनसाइटिस जो रहता है वो उसको ज़्यादा कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैरासीटामोल या हल्का एंटीहिस्टामिन कोई भी ले लेंगे तो आराम हो जाता है। अच्छा, क्रोनिक जो होता है इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट लगता है, जो ऊपर मैंने बताया है, तो इसको 3 हफ्ता, 4 हफ्ता या 8 हफ्ता बहुत जो रहता है, इसमें पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। और तिब्बे यूनानी में इत्रिफल ज़मानी है, इत्रिफल कशनीज़ी है, इत्रिफल उस्तुखुदूस है, इससे काफ़ी राहत होती है। खमीर गाउज़वा अंबरी जवाहर वाला है। अगर ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप है तो इसके लिए नौक सपिस्ता है, नौक खैर शंबर है, ये इससे काफ़ी कुछ राहत हो जाती है।